गाइस, कैसे हो? स्वागत है मोने की स्टोरी पे। तो मैंने स्टोरी नहीं दिया, इसलिए सॉरी, माफ़ कर देना। ठीक है, तो मैंने बोला ही था कि खेती बाड़ी का सीज़न चल रही है, तो बारिश भी हो रही थी, तो मैंने स्टोरी नहीं दिया। ओके, तो बुरा मत मानना गाइस। तो मेरा चाचा की भी शादी आ रही है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा बिजी होंगी, क्योंकि उस घर में ना मैं लौटी एक बेटी हूँ फ़िलहाल। तो इसलिए मेरे को काम वगैरह की भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगी, क्योंकि घर की काम है ना गाइस, तो यही सब में लगा रहूँगा। तो स्टोरी ऐसे भी नहीं दे पाऊँगी, अगर हो सके तो मैं शॉर्ट से दे दूँगी। ठीक है, तो अब चलते आगे। इसलिए बात में यही हुआ था कि ये दोनों दारू पी के ना ऐसे नाटक कर रही थी। तो सुमी भी ऐसे थी कि नींबू पानी वगैरह देती है, फिर ये दोनों ना सो जाती है। सोने के बाद जब सुबह होती है, सुबह तकरीबन 8 बजे सुमी के फ़ोन पे कॉल आती है कि मैडम अर्जेंट, वो जो आपने बोला था वो हो गया है, वही रेडी हो चुकी है, वो आदमी बहुत चिल्ला रही है, हम हैंडल नहीं कर पा रहे मैडम, आप जल्दी से प्लीज़ आ जाइए। तो यही बोलती है। तो सुमी ना लिली को जल्दी जल्दी जगाती है कि अरे अरे लिली, उठना उठना, सुनना। तो लिली बोलते क्या हुआ यार, सोने तो दे 2 मिनट ढंग से। तो लिली सुमी बोलती है कि तू उठती कि नहीं उठती, या मैं तेरे मुंह पे पानी डालूँ। तो लिली बोलती क्या हुआ यार, अरे वही जो हमने बोला था वो पकड़ा गया है, जल्दी से उठना यार, जल्दी जानी है। वो शायद कुछ ज़्यादा ही नाटक कर रही है, जल्दी उठ तू। तो यही सब करते करते ना ये लोग मूड फ्रेश वगैरह हो जाती है। होने के बाद लिली की नज़र जाती है आदिति के पास। आदिति जो आराम से सो रही थी, उसे होश था ना कुछ था। वो क्या कहती है, आदिति के पास जाके ना वो ऐसे बोलते कि तुमको नहीं उठनी, हेलो मैडम। वो मैडम, तो उसे कुछ भी होश नहीं है, सोने तो ना, ऐसा बोल के ना फिर से वो सो जाती है। वो क्या कहती है कि सुमी को बोलते तुम जाते रहो, कार रेडी करो, हम आते हैं। तो सुमी भी चली जाती है। जगाने पर भी नहीं उठ रहा था, तो लिली क्या करती है, उसे ना गोद में उठा के ले जाती है। फिर जो जो सामान थी वो एक हाथ में लेती है, मतलब जैसे कमर की पकड़ के ऐसे गोद में नहीं उठाती है, ऐसे ही लेती है, सब कुछ ले लेती है जो भी थी। तो यही सब होती है। होने के बाद वो कार में बिठा देती है उसको। तो तब भी उसका नींद नहीं खोल रही थी। तो फिर सुमी गाड़ी चलाती है। चलाने के बाद लिली को पूछती है सुमी कि तुम मुझसे क्यों लेके आए, तुझे तो पता है कि क्या है क्या नहीं। तो फिर लिली बोलती कि ये सब बाद में देखा जाएगा, वैसे भी ये हमारे बारे में थोड़ा बहुत तो जानती ही है, जितना कि हमें पता ही है। तो यही सब बोलते ना ये लोग चली जाती है। तो लिली का एक और घर है जो कि उसका ही है, वो वहाँ पे रहती है। ठीक है, जैसे कि उसकी पापा ने ऐसे जयपुर में ही एक बड़ा बंगलो देख के ऐसे ख़रीदा था, वहीं पे रहती है। तो वहीं पे लेके आती है आदित्य को भी। तो यही सब होती है। होने के बाद आदित्य कार में ही थी। तो लिली सुमी को बोलती है कि तू जाके तैयारी करो, मैं जा रही हूँ, इससे पहले मैं रख के आती हूँ। तो यही बोल के ना लिली को फिर से कोर्ट में उठा लेती है। आदिति को ना इतना नींद लग रही थी कि वो बंदी ना कुछ सुन रही थी ना कुछ कर रही थी। मतलब दारू पीने के बाद जो एकदम गहरी नींद में सो जाती है, वैसे सो गई थी, क्योंकि वो दारू भी तो पहली बार ही पिया था ना, वो भी इतना सारा पिया था। तो यही होती है। तो देखती है बाकी जो स्टाफ है वो बड़बड़ाने लगती है कि मैडम किसे गोद में लेके आई है, वैसे तो मैंने कभी भी नहीं लड़की को ऐसे गोद में लेते हुए ना लड़का को देखा है ऐसे लाते हुए। तो सब लोग कुछ ना कुछ बोल रही थी। तो नीली जाके बोलती कि मेरे बारे में गॉसिप बाद में करना, जाके मेरा रूम तैयार करो। तो यही होती है। वो लोग चली जाती है जल्दी जल्दी, क्योंकि वो नीली भी जा रही थी उसे उठा के ऊपर की तरफ। तो यही अपने रूम वगैरह तैयार हो जाती। तो उसे वापस सुला के ना फिर स्टाफ को बोलते कि उसका पूरा ख्याल रखना, याद रखना कि कुछ भी अगर वो बोले कर देना, और बस उसे यहाँ से कहीं भी मत जाने देना जब तक मैं ना आऊँ। तो यही बोली जी मैम, ऐसे बोल के ना वो चली जाती है लिली।
सुमी के पास। तो वहाँ पर क्या हुआ था, एक स्टोर रूम जैसा इतना बड़ा सा थी। वहाँ पे ऐसे 6-7 लोग ऐसे बॉडीगार्ड जैसे थी, खड़ी थी बंदूक लेके, सब कुछ थी। और वहाँ पे एक कोई किसी को बांध के रखा था, जैसे कि कुर्सी पे ऐसे टंग के रखना, ऐसे नहीं, ऊपर की तरफ बांध के रखा था। तो वो आदमी बोल रहा था, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा लिया है। तुम लोगों का मरने का शौक कुछ ज़्यादा ही चढ़ के रखा है क्या, जो मुझे ऐसे बांध के रखा है। तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि मैं किसका बेटा हूँ। तो लीली ना ऐसे हाथ थपथपा के आ रही थी कि वाह वाह वाह, क्या लाइन मारा है। आखिर औकात तो अपने बाप के पैसे को उड़ाने से होता है ना तेरा दम। तू खुद तो कुछ करती नहीं हो और ऊपर से अपने बाप के रौब संभाले हो, वो भी हमारे आगे। ऐसा कभी हो सकता है क्या। देखना सुमी क्या धमकी दे रही है यार। वाह, उसका लाइन सुन के तो मेरा दिल ऐसे गार्डन गार्डन हो गया यार। बाप के पैसे से उड़ा रही है, वो भी बाप का रोग दिखा के। तो सुमी बोलती हाँ, शायद ऐसा ही है, क्योंकि एक बाप का औलाद है ना, इसलिए कुछ ज़्यादा ही घमंड है। तो वो आदमी बोल रहा है, एक बाप का औलाद हूँ इसलिए घमंड है, मैं चाहे अपने बाप के पैसे से कुछ भी करूँ। तुम लोगों से क्या चाहता है और मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा है, हिम्मत है तो खोल के दिखा। तो वो लिली बोलते कि हाँ, तुमने क्या एक बाप का औलाद हो, तुमने क्या किया है तेरे को नहीं मालूम। तो वो आदमी कुछ नहीं बोलती। तो सुमी बोलती यार उसे नीचे उतारो, लेकिन हाँ खोलना नहीं जब तक हम ना बोलें, बस नीचे उतारो उसे। तो यही होता है, उसे नीचे उतारते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि हाथ भी खोल दो अगर इतना ही दम है तो। और फिर लिली बोलता है कि दम दम तो इतना है कि जाके तेरे घर में घुस के मैं तेरे को मार के आऊँ। लेकिन ऐसा शोभा नहीं देती है ना कि एक लड़की हो के मैं तेरे को जाके गोली मारूँ, वो भी इसलिए तेरे को ऐसा किया, ठीक है। वहाँ पे कुर्सी ला के वो आमने सामने हो जाती है बैठकर। फिर नीली पूछती है कि बता और कौन कौन थी तेरे साथ। फिर वो आदमी बोलते कौन कौन थी, कोई नहीं था। और किस बारे में तुम बात कर रहे हो। फिर नीली बोलते हैं कि सच में तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो वो आदमी बोलते हैं कि हाँ मुझे नहीं पता किस बारे में बात कर रही हो तुम। ओ अच्छा, अब मुझे समझाना पड़ेगा तुम किस बारे में क्या किया है क्या नहीं किया, अब मेरे को बोलना पड़ेगा तेरे को। ड्रग्स किसके कहने पे सप्लाई करते हो, और तू तो एक बाप की औलाद है ना, तो तेरे को ये सब की ज़रूरत क्या है, और तुम किस किस को ड्रग्स बेचते हो ये बता। तो वो आदमी बोलते हैं कि मैं ड्रग्स कहाँ से बेचने लग गई। तो लिली ना सुमी को कुछ इशारा देती है। तो सुमी जाके नो बोलने के आती है। फिर लैपटॉप में नो वो सारा कुछ दिखा देती है कि ये कौन है। तो वो आदमी बोलती हाँ ये मैं ही हूँ। तो क्या हुआ, मैंने ड्रग्स बेचा तो क्या हुआ। तुमने ड्रग्स बेचा ठीक है मान लिया, और ये जो तेरा क्लब में आती हुई लड़की ड्रग्स देके जो तुम बेच देते हो उसका क्या है। अब मैं और बताओ, या फिर तू अपने मुंह से खोलेगी, या फिर वो आदमी बोलते कि तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लो, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली, और मेरे साथ कौन कौन है ये भी नहीं बोलने वाली, ठीक है। तो लिली बोलती कि ठीक है मत बोलो। तेरा लोकेशन तेरा कांटेक्ट निकालना क्या आसान नहीं है क्या। ये अगर मैं चाहूँ ना तेरे बाप से भी मैं उबलवा सकता हूँ कि क्या क्या करती है क्या क्या नहीं करती। तो बेटर है कि तुम अपने खुद ही मुँह से बोलो, शायद तुम बच सकते हो मेरे हाथ से। तो वो आदमी बोलती कि नहीं मुझे नहीं बोलनी। तो वो लीली क्या करती है, जो कुर्सी बैठी थी ना उसी से ना उसका सर पे मार देती है, ऐसे घुमा के ऐसे सर पे मार देती है। वो आदमी बोलती कि तुम चाहे मुझे मारी क्यों ना दो, मुझे नहीं बोलनी, ठीक है। मैं चाहे ऐसे ही रहूँ खून से लटपट हो के या कुछ भी, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बतानी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं बोलूँगी तब भी मरूँगी, नहीं बोलूँगी तब भी मरूँगी, इसलिए मुझे बोलनी नहीं है, चाहे तुम मुझे मारे क्यों ना दो।
तो लिली बोलती कि एक बॉडीगार्ड को देख के बोलती है कि सुना तुम लोगों ने, इसने क्या कहा, चाहे वो मर जाए या फिर ज़िंदा रहे, लेकिन इसको इतना टॉर्चर करो कि लाइफ तक वो ना भूल पाए। अगर वो ज़िंदा भी हो तब भी वो भूल ना पाए। इतना टॉर्चर करो, चाहे कुछ भी करो तुम लोग, बट वो ज़िंदा होनी चाहिए। और उसका टॉर्चर मेरे फ़ोन पे भेज देना, ठीक है? मैंने क्या बोला तुम लोगों से? तो बॉडीगार्ड भी यस मैम ठीक है। तो ये लोग इतना बोल के ही ना बाहर से चली जाती है। वो आदमी बोलता है चाहे तुम लोग कुछ भी करो मेरे से, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि मेरे पीछे कौन है कौन नहीं, क्योंकि मैं भी एक बाप की औलाद हूँ। तो वो लोग चिल्ला के इसे बोल रहा था, तो बापे ने टेप लगा देती है मुंह पे। फिर लिली और सुमी बाहर आती है। तो सुमी बोलती कि यार ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं शायद। तो लिली बोलती कि ना बोले, उसका प्रॉब्लम, उसका मोबाइल का लोकेशन सब कुछ, कांटेक्ट वगैरह सब कुछ चेक करो और मुझे बताओ, और कहाँ कहाँ क्या है क्या नहीं, उसके बाप के साथ भी कांटेक्ट सब कुछ एवरीथिंग निकालो। तो सुमी बोलती ठीक है निकाल लूँगी, बोल दूँगी मैं। तो यही सब बोलते बोलते ना वो लोग अब घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आने के बाद वो देखती है कि जो आदिति थी वो डाइनिंग टेबल पे थी, क्योंकि उसे ना बहुत ज़्यादा ही चक्कर भी आ रहा था थोड़ा बहुत, और उसका सर भी दुख रहा था। तो वो स्टाफ से बोलती कि प्लीज़ भैया मेरे लिए एक नींबू पानी लेके आना। तो वो भी यस मैम ऐसे बोल के वो भी चली जाती है। फिर आते हैं लिली बोलती कि हेलो मैडम, क्या हाल है आपका? आप तो कल कुछ ज़्यादा ही पी रही थी। तो अदिति बोलती है उठ के, ये सब नो तेरी गलती है, मैंने मना किया था ना कि मुझे नहीं आती ये सब पीना, कुछ भी करना। तेरे को तो नहीं मालूम कि तेरे को तो पी के देनी है मेरे को। अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो देख लेना, तो मैं क्या करूँगी। मेरा ऊपर से सर दर्द कर रही है और मेरा सर भी घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं आज मर ही जाऊँगी। तो लिली बोलती कंट्रोल मैडम कंट्रोल, बैठिए आपके लिए नींबू पानी मंगा है ना, वो लेके आ रही होगी। तो यही सब बोल के ना लिली उसे बिठाती है और लिली भी बैठ जाती है। फिर लिली बोलती है कि किचन से ऐसे आवाज़ देके बोलती है कि मेरे लिए प्लीज़ ब्रेकफास्ट लाना, और इसके लिए भी। तो यही सब होती है। होने के बाद सुमी बैठ जाती है। सुमी का मन में यही था कि अभी तो कितना गुस्सा हो रही थी वहाँ पे, और यहाँ पे आके कितना क्या कर रही है ये इसके लिए। ये तो डॉगी से भी बदतर इसकी हालत हो गई है उसके सामने। यही बोल के ना सुमी ऐसे चुप हो जाती है। मतलब सुमी अपने मन में बड़बड़ा रही थी, क्या दोस्त मिला है मेरे को, शायद अब जोरू का गुलाम बनने जा रही है। तो यही सब बोल के ना सुमी हंस रही थी मन में ही। तो निधि भी ऐसे ब्रेकफास्ट वगैरह आ जाती है, वो भी नींबू पानी दे देती है आदिति को। तो यही सब होती है खाने के। तो आदिति बोलती है कि ये किसका घर है? तो लिली बोलती है कि ये मेरा घर है, तुमको नहीं मालूम? तो आदिति बोलती है क्या कभी आई हो क्या जो मेरे को मालूम होगी ये कि तेरा घर है? लिली बोलती अच्छा ठीक है, इतना क्यों हाइपर हो रही हो, ये मेरा ही घर है जो कि मैंने ख़रीदा था, मतलब मेरे पापा ने ख़रीदा था। तो आदिति बोलती अच्छा है। तो आदिति बोलती कि मेरा मोबाइल कहाँ है? तो लिली बोलती कि वहीं पे रखा था बिस्तर के पास, तुमने नहीं देखा? तो आदिति बोलती कि नहीं, मैं डायरेक्टली बाहर आ गई थी। तो यही होते हैं। तो फिर आदिति वो मोबाइल लाने के लिए ऊपर चली जाती है। फिर लिली बोलती है सुमी से कि इसका बैकग्राउंड चेक करना। तो लिली सुमी बोलती कि इसका बैकग्राउंड तुम ही तो जान रहे हो ना, उसका बैकग्राउंड तुम जानते रहो, मुझे मत बोलो यार, मेरे को खाने दो, मैं खा रही हूँ। तुम लिली बोलती तुम मेरा दोस्त है या दुश्मन है, हर बार पे तेरा नखरा ही से हूँ क्या मैं? तो सुमी बोलते कि ओह अच्छा मेरा नखरा मेरा मन नखरा मत छाओ, क्योंकि तू तो किसी और का नखरा चल रही है। तो
रीडी बोली क्या मतलब? हाँ मतलब भाई जो तू समझ रही है। रीडी बोली टानू मुँह बंद करके खाना खा ले। हाँ तो मैं यही कर रही हूँ ना। तो दीदी भी चुप हो जाती है, अब कुछ नहीं बोलती उसको। तो गाइस आज की स्टोरी इतनी तक। तो आशा करती हूँ पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। ओके गाइस सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट स्टोरी में कब तक दे सकता हो देखती हूँ। ठीक है बाय बाय।